तो भगवत प्राप्ति के बाद भगवान अपनी सारी शक्ति भक्त को दे देते हैं, इसलिए उसके भी कर्म दिव्य हो जाते हैं। अर्थात उसके सारे कर्म भगवान करते हैं, वो कुछ नहीं करता। उसका काम खत्म, भगवत प्राप्ति कर लिया, हाँ अब कुछ नहीं करेगा। क्यों करे? क्यों करे? सब कुछ तो मिल गया। जब घड़े को आप कुएं में, तालाब में डुबोते हैं तो वो बोलता है भक 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 भक। जब भर गया अब चुप। अब आप बार बार डुबोए जाइए, बोलेगा नहीं। जब मक्खन होता है तो मक्खन में पानी मिला होता है। जब मक्खन को आग दो, टेम्परेचर दो, तो बोलता है मक्खन। क्यों? पानी है, वो जलता है। और जब घी बन जाता है, पट पट पट। अब कितने आप उसमें टेम्परेचर दो, घी जल जाएगा, आवाज नहीं करेगा। लेकिन हमने तो देखा है, पका हुआ घी भी आवाज करता है। कहां देखा है? जब उसमें कच्ची रोटी डालो तो बोलता है। कब तक? वो पूड़ी बन गई, पक गया, फिर चुप। दूसरी पूड़ी डाला, रोटी डाला, फिर बोला। अरे तो वो अपने लिए नहीं बोला, वो दूसरे के लिए बोला। हजारों मर्डर किया हनुमान जी ने, अर्जुन ने, अपने लिए नहीं, भगवान की आज्ञा से, संसार के कल्याण के लिए। बड़े बड़े संसारी काम भगवान ने किए, भक्तों ने किए। 30,67,20,000 वर्ष प्रहलाद ने राज्य किया, ध्रुव ने राज्य किया। ये सब बड़े बड़े महापुरुष। लेकिन इनके कार्य तो हमारी तरह हैं, लेकिन वह हमारी तरह हैं नहीं। श्री कृष्ण के 16,108 स्त्रियां, 10-10 बच्चे एक एक स्त्री के, फिर उनके बाल बच्चे। लेकिन श्री कृष्ण का अटैचमेंट कहीं नहीं, सब बच्चों को मरवा दिया, हंसते रहे। उनको भीतर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य तो कब का चला गया, जब भगवत प्राप्ति हो गई। अब वो काम, क्रोध, लोभ, मोह का जो कार्य करते हैं, वो जीव कल्याण के लिए, अपने लिए नहीं। उनका रहस्य हमारी माइक बुद्धि नहीं जान सकती। क्यों? देखो, हम लोग किसी को एक झापड़ भी मारते हैं तो पहले गुस्सा आता है अंदर, फिर शास्त्रार्थ होता है। तुम क्यों गए थे वहां? पहले खूब जबानी जमा कर लड़ाई, क्रोध बढ़ता गया, बढ़ता बढ़ता गया। अब कंट्रोल के बाहर हो गया तो एक झापड़ लगाते हैं आप अपने बेटे वगैरह को, नौकर वगैरह को।
लेकिन यहां मर्डर कर दिया हजारों लाखों, और सब जगह भगवान को देख रहे हैं अर्जुन। हनुमान जी सब जगह अपने राम को देख रहे हैं। अरे ऐसा कैसे जी, हम लोग तो नहीं कर सकते ऐसा। हाँ, तुम लोग नहीं कर सकते तो क्या इसके आगे और कुछ नहीं है? अरे हम लोग मायाबद्ध हैं, वो मायातीत हैं। हम अल्पज्ञ हैं, अल्प शक्तिमान हैं, वो सर्वशक्तिमान है। इसीलिए हमने अनंत जन्मों में अनंत भगवान के अवतार देखे और कह दिया है ये तो लोफर है श्री कृष्ण, लड़कियों के पीछे घूमता रहता है दिन भर। ये सूरदास है बेश्यागामी और वह तंदूरा लेके हरे राम करता है। हम लोगों ने उनके जमाने में ऐसे ही कहा था, और जब वो चले गए तो पूजा करते हैं क्योंकि हम अपनी माइक बुद्धि से तौलते हैं तो कभी पास नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास दिव्य बुद्धि तो है नहीं। इसलिए हमेशा हम नामापराध करके और अपना नाश कर लेते हैं और मानव देह भी छिन जाता है। अनंत जन्म में हमने यही किया, अनंत संत मिले, अनंत भगवान के अवतार मिले। हम भगवान हमसे सीनियर नहीं है, सदा से हम थे। अभी 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण आए थे, तब भी हम थे। अगर आज मान लो कोई हमको कहीं पर अवतार आ जाए, मिल जाए, तो हम नापेंगे, तौलेंगे, बुद्धि लगाएंगे। ये हमारी तरह खाता पीता है, ये गुस्सा भी करता है, ये लोभ भी करता है। तो फिर फर्क क्या है हमारे इसमें? अरे सुना है भगवान के अवतार है। अरे अगर उल्टा पलटा कुछ काम देख लिया तो और गालियां देना शुरू कर दिया। तो इसलिए भगवान के किसी कार्य में अथवा भक्त के किसी कार्य में बुद्धि नहीं लगाना है। गौरांग महाप्रभु ने कहा, जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदय, तारो वाक्य क्रिया विज्ञ न बुझे। जिसने भगवान का प्रेम प्राप्त कर लिया, भगवत प्राप्ति कर ली, उसके वाक्य, उसकी क्रिया बड़े बड़े बृहस्पति वगैरह नहीं समझ सकते। उसी क्लास में जब कोई पहुंचेगा, संत बन जाएगा, वो समझेगा। एक 4 वर्ष का बच्चा ये नहीं समझ सकता कि हम माँ और बाप दोनों के बच्चे कैसे हैं। ये दोनों मुझे बेटा बेटा कहते हैं। न माँ बाप समझा ही सकते हैं उसको, क्योंकि वो काम दोष से रहित है। जब वो 15-20 साल का हुआ, काम दोष युक्त हुआ, ये है माता पिता का मतलब, बच्चा कैसे पैदा होता है इसका मतलब। उसके पहले तूने क्यों नहीं समझा? हाँ, पहले तो हमने कहा है मम्मी डैडी समझा ही नहीं सकते, इनको अकल ही नहीं है। हमने कई बार पूछा और कह दिया जा जा, बकवास करता है। उस समय हमने ये कहा था, और अब तो नेचुरल समझ में आ रहा है। ऐसे ही जब आप महापुरुष के क्लास में पहुंचेंगे, कर्म करते हुए कर्म के फल से रहित, थोड़ा बहुत आइडिया संसार में है आपको, लेकिन आप भूल जाते हैं। देखिए, आपकी एक छाती होती है, हाँ, एक चमड़े की छाती है सबके,
हाँ होती है। तो कोई भी प्यार होता है तो छाती से लगाते हैं आप लोग। बेटा हो, बेटी हो, बाप हो, माँ हो, बीवी हो, पति हो, उसी को प्यार कहते हैं। बड़े प्यार से चिपटाया, तो छाती तो वही एक है। उसी को बाप से चिपटाया, उसी को माँ से, उसी को बहन से, उसी को बीवी से, लेकिन उसका आइडिया अलग अलग था। अब किसी ने देखा एक स्त्री एक पुरुष को चिपटा रही है, अब अगर उसकी भावना शुद्ध है तो अच्छी भावना से सोचेगा। अगर वो गंदी भावना वाला है तो जगह 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 लफंगों को ये सड़क के ऊपर चिपटा रहे हैं। अरे इतने दिन से खोई हुई वो हमारी बहन मिली तो हम कंट्रोल से बाहर हो गए, चिपटा लिया, सड़क है क्या है नहीं देखा। लेकिन वो देखने वाले ने तो उल्टा ही सोच लिया। तो जब संसार में हम देखते हैं अपने कर्म में कितना अंतर है, तो फिर महापुरुष लोगों का कर्म कैसा होता होगा ये हम नहीं जान सकते। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा कि वहां मत जाओ जहां जाकर सर्वनाश हो जाए। अरे देखो, तुम स्कूल में पढ़ने जाते हो तो तुम कोई टीचर की नकल नहीं करते कि ये कुर्सी पर बैठ के पढ़ाता है, हम नीचे बैठ के पढ़ते हैं प्राइमरी में, अब आज हम कुर्सी पर बैठेंगे। तो कुर्सी पर बैठने की नकल तो कर लोगे, फिर जब वो नीचे बैठा टीचर क्वेश्चन करेगा तो तो फिर बने हुए नकली मास्टर क्या करेंगे? उनके तो नॉलेज नहीं। इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए, भगवान और महापुरुष के प्रति दुर्बुद्धि न होने पाए।